कानपुर से कन्नौज तक, दीवारों से लेकर फर्श तक सिर्फ नोट ही नोट। नोट भी इतने कि गिनते गिनते 7 दिन लग गए। यूपी के कारोबारी पीयूष जैन के घर पर हुई छापेमारी में जो काला खजाना निकल कर आया, उसे देखकर हर कोई सन्न है। चुनावी मौसम में काले कुबेर के इस काले खजाने ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि सवाल यह है कि काला धन छिपाने वाला ये इत्र कारोबारी किसका मित्र है। सवाल यह है कि क्या पीयूष जैन सिर्फ मोहरा है और खजाने के पीछे किसी और का चेहरा है। सवालों पर बड़ा सस्पेंस है और सियासत तेज है। काले कुबेर पीयूष जैन को लेकर बीजेपी और समाजवादी भिड़ गए हैं। एक तरफ बीजेपी ने इत्र वाले को समाजवादी मित्र बताया, वहीं अखिलेश ने शिखर का विकास बीजेपी से जोड़ दिया। आरोप प्रत्यारोप के बीच काले कुबेर के काले धन की रियलिटी क्या है, उसका किससे कनेक्शन है, इस पर बहस छिड़ गई है। इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन किस तरह की बयानबाजी अभी हो रही है, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। तो बिग वॉल का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसी बयानबाजी की जा रही है। बीजेपी समाजवादियों को घेर रही है तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेर रही है। और क्या बयान अभी तक सामने आई है, एक एक कर वो दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। योगी आदित्यनाथ क्या उन्होंने कहा है, इस पर वो भी सुनवाएंगे। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी सुनवाएंगे। तो पहले सुनते हैं योगी आदित्यनाथ को। एक गरीब का पैसा ही है जो सपा बसपा और कांग्रेस के नेता लूट करके अपने घरों को बनाते थे। आज वही पैसा दीवारों से कैसे निकल रहा आप देख रहे होंगे। कमरे के कमरे नोटों से भरे पड़े हैं। अब आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस तरह से काले धन का जखीरा मिला है, वो काले धन का एक एक नोट चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहा है, केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी आपकी नोटबंदी की जो पॉलिसी थी वो फेल है, फेल है, फेल है। काला धन आज भी जिंदा है। तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि काले धन पर जो आपने कार्रवाई की, नोटबंदी की, वो तो फेल है। और योगी आदित्यनाथ ये याद दिला रहे हैं कि क्यों विरोध हो रहा था काले धन का, क्योंकि ऐसे काले धन के जो बड़े बड़े बादशाह हैं, काला धन इकट्ठा कर घर में दीवारों में जिन्होंने छिपा रखा है, वो किसका समर्थन करते हैं और सवाल उठा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ के शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ इसके अलावा रत्नेश्वर प्रसाद जी भी मौजूद हैं, पूर्व चेयरमैन हैं CBDT। हमारे साथ और भी राजनीतिक मेहमान जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से भी, समाजवादी पार्टी से भी, उनसे भी सवाल होगा। लेकिन के शर्मा जी, समाजवादी पार्टी के मेहमान जुड़ेंगे, उनसे मैं सवाल करूंगी। लेकिन जो वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं उस पर मैं जरूर चाहूंगी सवाल पर आप जवाब दें। और योगी आदित्यनाथ ने भी ये मुद्दा उठाया है। उन्होंने भी कहा कि देखिए इस वजह से विरोध हो रहा था क्योंकि ऐसे काले धन इकट्ठा करने वाले धन कुबेर हैं जिनके घरों में इस तरह से दीवारों में नोट रखे गए हैं। इस वजह से लोग काले धन को लेकर जब सरकार ने बड़ा कदम उठाया, डिमोनेटाइजेशन किया, उसका विरोध कर रहे थे। तो फिर उसका असर क्या हुआ? अगर अभी भी इतना धन लोगों के घरों में इकट्ठा है, 284 करोड़, तो फिर क्या उसका फायदा हुआ? किसका पैसा फिर कहां गया? काला धन तो यही है कानपुर में। सुमेरा जी, जो नोट पकड़े गए हैं वो तो न्यू करेंसी हैं। और काला धन जो है 8 दिसंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। और 8 दिसंबर 2016 के समय जो नोटबंदी की गई, उससे बहुत बड़ा झटका उस समय समाजवादी पार्टी को लगा था और वो बहुत परेशान भी थे। तो काला धन जो उस समय पकड़ा गया वो तो ठीक, लेकिन काला धंधा करने वाले थोड़ी ना वो हुए थे। काला धंधा करने वाले तो यही हैं। पर के शर्मा जी, काला धन तो खैर तब भी नहीं पकड़ा गया था। जो धन जितना था सर्कुलेशन में उतना ही वापस आ गया था, तो पकड़ा तो तब भी नहीं गया था। उस पूरी एक्सरसाइज का क्या हुआ वो तो अपने आप में एक अलग ही राजनीतिक मुद्दा है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि इससे आपको परेशानी थी, तो पकड़े कहाँ गए लोग? लोगों को रोका नहीं जा सका ना। काला धन अभी भी लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सरकार का फेलियर भी तो है कहीं या नहीं? नहीं, काले धन उस समय भी पकड़े गए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन उस समय आप ये समझिए ना, बहुत सारे जो शासन तंत्र में बैठे हुए थे उस समय, तो सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की ही थी, तो बहुत सारे एक्सचेंज करने में भी ये लोग कामयाब हो गए होंगे। तो या कुछ ना कुछ घटनाक्रम तो है, या बाद में उसमें इकट्ठे। मूल विषय ये है कि सुमेरा जी, आज जो है 250 पौने 300 करोड़ रुपए ये पकड़े गए हैं ना, सरकार ने पकड़ा है ना, जो संस्थाएं हैं। और जो उन्होंने पकड़ा है, आज से 4 दिन पहले समाजवादियों का क्या बयान था, आज क्या बयान है? 4 दिन पहले यही अखिलेश यादव बार बार
चिल्ला रहे थे वहां पर कि साहब ये तो बेवजह का चुनाव आ गया इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। उस दिन तो संरक्षण कर रहे थे। आज जब उनको खुल के सब नोट जब बाहर उस समय कहते थे ना ये कि यदि आपको नोट पकड़ाया हो, नोट पकड़ में आया होता तो आप लोग दिखा रहे होते, ये होता, दुनिया भर के बयान कर रहे थे। आज तो सब कुछ सामने है, ठीक है। तो आज क्यों पलट रहे? ठीक है, आपके मुताबिक सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि आखिरकार पकड़ा है ना, इतने पैसे पकड़े गए हैं, वो दिख रहे हैं और कार्रवाई भी होगी और तेजी से कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ दीपक सिंह मौजूद है, एमएलसी कांग्रेस पार्टी के। आप स्वागत करेंगे दीपक सिंह जी, जो के शर्मा जी भी कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि देखिए ये जो काला धन जिन्होंने इकट्ठा किया उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सख्ती से कार्रवाई हो रही है, ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है। एक तरफ योगी जी अपराध की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनके साथ जो सबसे कुख्यात अपराधी रहा है बच्चों के मामले में, उनके साथ खड़ा होकर मंच पर हाथ हिलाता है। तो मुझे लगता है आज भी देश भूला नहीं है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर शोर से कहा था काला धन जाएगा, क्या क्या उस समय असुविधाएं, क्या क्या कष्ट देशवासियों ने झेला था। लोग कैद थे, शादियां बंद हो गई थी, इलाज नहीं करा पा रहे थे, लोग मर रहे थे। अभी तक तो आंकड़े सामने आए थे, स्विस बैंक में भारत का पैसा इतना ज्यादा चला गया, 70 साल में कभी नहीं गया। अब इतनी रकम पकड़ी जा रही है। सवाल ये नहीं है कि भाजपा का पैसा है, भाजपा समर्थित का पैसा है, सपा का है, सपा के कार्यक्रम किया जा रहा था। सवाल इस बात का है कि दोनों जब एक दूसरे को बढ़ाने की बात होती है, दोनों ताकत देती हैं, भाजपा सपा को, सपा भाजपा को। ये विषय पैसे वाला दूसरा है। विषय ये है कितना इतना काला धन अभी तक ट्रेवल कहां से कर रहा था। एक मुश्त तो गया नहीं, इकट्ठा हुआ होगा, कहीं इकट्ठा रहा होगा, धीरे धीरे इकट्ठा हुआ होगा, तो कहाँ थे। मुझे लगता है जो संभावनाएं हैं, चुनाव में डील हो रही थी, डील नहीं तय हो सकी, तो पैसा पब्लिक डोमेन में आया है। काला धन मार्केट में आज भी वही आ रहा है जिसको, ठीक है, आपके मुताबिक दोहरे मापदंड है, दोहरे मापदंड है। लेकिन क्या दोहरे मापदंड सभी राजनीतिक दलों के हैं? जब हम देखते हैं कि चुनावों के पहले इस तरह से पैसे इकट्ठे बरामद होते हैं, निकलते हैं, चाहे वो दीवारों से निकले, गाड़ियों से निकले या फिर लोगों के पास से पकड़े जाएं, और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का खर्च चुनाव में किया जाता है, तो चुनाव सुधार राजनीतिक दल क्यों नहीं करना चाहते? क्या सब इसमें एक साथ मिले हुए हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।